very important topic, that is NEET 2026. So जो ये ब्लॉग्स मेरा पहली बार देख रहा है या तो वीडियो मेरी पहली बार देख रही है, माई इंट्रोडक्शन इज, माई नेम इज सुकृति सिन्हा एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट MMCH पलामू. ओके, तो अब नीट में ज़्यादा टाइम है नहीं. 2026 इज़ गोइंग टू बी इन 2 months. लाइक तुम्हारे पास लास्ट के 2 months बचे हैं. ओके, एंड फ्रॉम माई साइड जो मैंने गलतियाँ कुछ की थी अपने 2024 में, क्योंकि मैंने नीट 2024 क्रैक किया है विद ऑल ओवर रैंक ऑफ 36,000 एट ऑफ मार्क्स 642. तो इतना इजी तो था नहीं एंड इतना हल्का, इतना मुश्किल भी नहीं था. ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरी गलती थी शायद, जिसके कारण मुझे इतना टाइम लगा, मतलब मुझे इतना ड्रॉप लगा, वो शायद तुम अवॉइड कर सकते हो अगर तुम एक ड्रॉपर हो तो as of your senior, okay, I am giving this advice for you and I am very happy that you gonna appear for NEET 2026. देखो, ये खुद में ही एक बहुत ही बड़ी बात है कि तुम एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसका भीड़ बहुत है एंड सीट बहुत कम है, लिमिटेड सीट है. ठीक है, तुम एक ड्रॉपर हो, तुम फ्रेशर हो, तुमको पता है कि तुम किस तरह से कर रहे हो, तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या है. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत ही क्रूशियल है. लास्ट के 2 months इज़ लाइक गेम चेंजिंग. दिस इज़ द मोमेंट कि तुम्हें अपना मोमेंटम लेना होगा, तुम्हें अपना स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपने वर्क काम करना पड़ेगा. आई वॉज ऑल्सो अ ड्रॉप स्टूडेंट. ठीक है, मेरे भी बहुत ड्रॉप्स हो चुके थे एंड द मोमेंट आई डिसाइडेड कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप होगा, इसमें सिलेक्शन करना है तो करना है, एंड उस साल मेरा सिलेक्शन हुआ. ठीक है, तो ये बोलने वाली बात है कि तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो. अगर तुम अपने आप में ठान लियो हो, ये दिमाग में सोच लियो कि तुम्हें करना है, देन यू गोना डू इट. ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे एंड आई विश कि तुम ये व्लॉग मेरा या फिर ये जो वीडियो है ये तुम्हें मिले, तुम ये देखो मेरा वीडियो, क्योंकि शायद ऐसे, देखो मुझे पता है यार कि तुम अपने टीचर की सुन रहे होगे, तुम्हें सुनना भी उनका है. ठीक है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस तो हम लोग भी रखते हैं ना, एंड जो क्रैक करते हैं उनको पता होता है कि क्या हम लोग गलती करते हैं. शायद हम वो गलती नहीं करते अपने सेकेंड ड्रॉप में, तो शायद मेरा भी नीट जल्दी निकलता. शायद वो गलती हम नहीं दोहराते तो मेरा नीट जल्दी निकलता. सो आई विश, आई होप कि तुम ये गलती ना करो अपने लास्ट टाइम पे, ताकि तुम्हारा भी ड्रॉप ईयर ना बढ़े और तुम भी वो एक नीट मेडिकल कॉलेज जाने की खुशी लो. होप तुम ये मेरा व्लॉग देख रहे होगे या तो अपने खाते टाइम पे या तो अपने इंस्टीट्यूट से आते जाते टाइम पे. ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम तुम्हें मिलना भी नहीं चाहिए, तुम्हारे पास होना भी नहीं चाहिए. ठीक है, सो लेट्स गो टू स्टार्ट विथ बायो. ओके, मुझे पता है कि बायो हर लोग का अच्छा सब्जेक्ट होता है, मेरा भी था, मेरा भी बायो सबसे अच्छा था. मेरा फिजिक्स थोड़ा बहुत वीक था, लेकिन मेरा बायो बहुत अच्छा था. तो तुम्हें क्या करना है बायो में, आई डोंट हैव माई बायोलॉजी NCERT राइट नाउ, लेकिन हम आकाश में थे, आकाश रांची से हम पढ़ाई की हैं, तो मेरे पास आकाश का ये मॉड्यूल है. देखो, दिस वॉज द मॉड्यूल जो हमें मिलता है आकाश के थ्रू, एंड जिससे तुम क्वेश्चन बहुत सारे लगाते हो. तुमने चैप्टर कंप्लीट किया, तुमने क्वेश्चन किया. ओके, बट वो टाइम था जब तुम्हारा 6 months 7 month पहले था, नहीं मतलब जब तुम्हारे पास टाइम रहता था. अब क्या है, 2 महीने बाकी हैं. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नीट NCERT जो है, NCERT जो बुक है उस पर स्टिक रखो. ठीक है, अपना ध्यान उस पर रखो, उससे अलग मत जाना. तो बायो में तुम्हें सिर्फ NCERT बुक को रिवाइज करना है एंड यू हैव टू डू NCERT फिंगर टिप्स. ठीक है, दिस बुक, ये बुक तुम्हारे पास होना ही चाहिए. देखो, मैंने भी लास्ट के 3 months पहले लिया था ये बुक एंड दिस इज गोना वेरी वेरी गुड बुक. ठीक है, ये बुक इतनी अच्छी है कि मैं क्या बोलूँ. आई गोना शो यू समथिंग. जैसे देखो, मैंने ये मॉर्फोलॉजी का चैप्टर रिवाइज किया. ठीक है, अब जल्दी रिवाइज करके तुम्हें पता है कि तुम्हें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ NCERT से होगा और कहीं से नहीं होगा. सो यू गोना हैव ऑल द NCERT क्वेश्चन. ठीक है, तुम्हारे लाइन से क्वेश्चन बनेगा, तो तुम लाइन से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और ये बहुत अच्छा बुक है. आई सजेस्ट कि तुम्हारे पास ये बुक होना चाहिए. ठीक है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि तुम्हें पता है कि बायो में NCERT से आगे नहीं आने वाला. ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी केमिस्ट्री में 175 मार्क्स थी, मेरी सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया था मैंने एंड वो मेरा भी बहुत मतलब मेजर मिस्टेक था, जो है बोलते ना सिली मिस्टेक करना. तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल रिएक्शन बेस्ड. तो तुम्हें रिएक्शन याद करना है और तुम्हें रिएक्शन के बाद जो उसका मैकेनिज्म है वो देखना है. मेरे नोट्स अभी नहीं मिल रहे यार, वरना हम वो दिखाते तुम्हें. तो केमिस्ट्री में तुम्हें ये करना है. ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें NCERT पढ़नी है. कैसे, तो मेरे पास ये 12th की NCERT मुझे मिली है एंड जैसे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दिस वाज द चैप्टर. अब देखो, इसमें मैंने बुक में अंडरलाइन किया हुआ है. सी, हम बुक पढ़े हैं. ठीक है,
ऐसा नहीं था कि बुक तुम्हें नहीं पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक बायो, इज जस्ट लाइक बायो। यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन अंदर अंदर से मिलेगा, तुम्हारी ये सॉल्व होनी चाहिए, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली तुम्हें चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा। बायो में बात करते हैं तो बायो में मेरा जो स्कोर था 2024 में, बॉटनी में मेरा 175 था एंड जूलॉजी में मेरा 170 या तो 165 था, आई वाज नॉट कंफर्म, एंड मेरा 642 मार्क्स था। तो जो रेस्ट ऑफ मार्क्स कटा था वो मेरा फिजिक्स में कटा था, क्योंकि मेरा फिजिक्स काफ़ी वीक था, ठीक है। तो तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फॉर्मूला बेस्ड, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लिसन मी, जो तुम्हें करना पड़ेगा लास्ट के मोमेंट पे। सी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग क्या है, तुम्हारा वीक क्या है, ठीक है। जो भी ये व्लॉग देख रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, समझो इस बात को कि मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या वीक है, तुम अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट को लेकिन मेंटेन रखना। मान लो किसी का फिजिक्स वीक है, ठीक है, मान लो किसी का बायो वीक है, तो वो बायो पे ज़्यादा ध्यान देगा, वो देगा हर दिन ध्यान, ठीक है। लास्ट के 2 मंथ्स में मेरा एक भी दिन, इनफैक्ट मेरा जो 6 महीना अगर तुम देख लो वो मेजर था, मैंने लास्ट के 6 मंथ्स में ऐसा कोई एक दिन नहीं था जिस दिन मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ा था। हर दिन, लिटरली हर दिन। अगर हम बायो नहीं भी पढ़ पाते थे ना, इट्स ओके, क्योंकि बायो मेरी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन मेरी फिजिक्स वीक थी, उस हिसाब से तुम्हें समझना है, ओके। अब तुम्हें पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज फॉर्मूला बेस्ड। तुमने एक चैप्टर रिवाइज किया, तुमने एक चैप्टर को रिवाइज करके रखा, ठीक है, तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अब तुम्हें पता चला ओके मेरी इसमें कुछ गलतियां आ रही हैं, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, उस टाइप का क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, ठीक है। उससे पहले तुम्हें एक ऐसा शीट बनाना है, ठीक है, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स का ये शीट बनाए थे एंड दिस इज ऑफ 4 पेज का है ये शीट, देख रहे हो। तो ये 4 पेज का शीट है, इसमें क्या है, इसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, क्योंकि लास्ट के 15 दिन जब 10 दिन बचेंगे ना यार, तो तुम ऐसे मोटी मोटी नोट्स नहीं रिवाइज कर पाओगे, उतना टाइम तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम्हारे पास टाइम क्या रहेगा, तुम्हारे ये निकालने का टाइम रहेगा कि हाँ तुम ये निकाले, रिवाइज किए। अगर तुम जब अभी टॉपिक वाइज करते हैं कवर, उसके बाद हम मॉक टेस्ट का बताएंगे, एंड जैसे ये सॉल्यूशन चैप्टर हुआ, तो ये जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थे, मतलब चैप्टर्स थे, उसका मैंने ऐसे ही शॉर्ट जो नोट्स होते हैं ना वो मैंने बना के रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में तुम लोग भी, जैसे मैं रिवाइज नहीं कर पाती थी, तुम लोग भी रिवाइज नहीं कर पाओगे अपना पूरा चैप्टर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का भी बात कर लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बात कर लिए कि तुम्हें एनसीईआरटी पे स्टिक करना है, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा फॉर्मूलाज, उसके क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन बनकर आएगा यार, ठीक है। अब फिजिक्स की बात करते हैं, तो देखो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोलते हैं लोग कि नहीं फिजिक्स कर लो हो जाएगा मिनिमम, लेकिन तुम्हें पता है कि 2025 का पेपर बहुत टफ था फिजिक्स का, ठीक है। अब वो स्ट्रैटेजी तो अलग है, जो तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे जिस दिन, उस दिन का स्ट्रैटेजी अलग होगा, लेकिन फिजिक्स को कैसे करना है। देखो मेरा फिजिक्स बहुत वीक था, ठीक है, मुझे मेरे लास्ट ड्रॉप में ना मैंने फिजिक्स इतना पढ़ा है, मैं मतलब ऐसा कोई एक दिन नहीं होता था जिस दिन हम फिजिक्स नहीं पढ़ते थे, ठीक है, हर दिन क्वेश्चन। एंड पढ़ना मतलब ये नहीं होता है कि तुम एनसीईआरटी बुक लेकर रट्टा मार रहे हो, वो फिजिक्स नहीं है। तुम्हारा तुमने लेक्चर अटेंड कर लिया है, सारा लेक्चर अटेंड कर लिया है तुम्हें, अब तो लेक्चर नहीं हो रही होंगी। अब मार्च आ गया है, मार्च का मिड हो गया है, तो 18 मार्च आज का डेट है, 19 मार्च आज का डेट है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फिजिक्स में अपने वीक एरियाज पता करने हैं, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ठीक है। आप खुद को बोलते हो ना, आप खुद को तलाश रहे हो, तो आपको यही करना है फिजिक्स में, क्योंकि तुम्हारा बायो ठीक ठाक होगा, केमिस्ट्री तुमसे मे भी हो जा रहा होगा ठीक ठाक से, फिजिक्स में दिक्कत आती होगी, मुझे भी बहुत आई थी। तो तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा वीक पार्ट क्या है, तुम्हारा वीक पार्ट क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, तुम्हारा वीक पार्ट क्या रोटेशन से है। मेरा पर्सनली जो वीक पार्ट था वो फ्लूइड मैकेनिक्स था, ठीक है, मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आया था और मेरा क्वेश्चन भी गलत हुआ था। तो पहली बात, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ना तुम्हें एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होनी चाहिए कि फिजिक्स को तुम पढ़ो, तुमने लेक्चर अटेंड किया, तुमने फॉर्मूलाज रटे, ठीक है, अब तुम क्वेश्चन बनाओ, हर एक चैप्टर से तुम क्वेश्चन बनाओ, तुमने इतनी क्वेश्चन तो सॉल्व कर ली होगी अब, ठीक है। अब तो तुम्हारा ये है कि तुम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। जो चैप्टर वीक है, पार्ट टेस्ट होता है, जैसे हमारे आकाश में मार्च से लेकर के पूरा एंड तक पार्ट टेस्ट होता था, जिसमें हमें पता चलता था कि ओके मेरा ये चैप्टर से ये टॉपिक वीक है। मान लो लॉज ऑफ मोशन से मेरा कोई टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वीक है, तो मुझे पता चला क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने टॉपिक देखा कि अच्छा मेरा टॉपिक ये है, हम उस टॉपिक को घर आके पढ़े, घर आके पढ़ने के बाद हम उससे कम से कम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, कम से कम 15, ठीक है, तब जाके मेरी नेक्स्ट टेस्ट में वो क्वेश्चन गलत नहीं होती थी।
तो तुम्हें पता है, तुमने पार्ट टेस्ट तो बहुत दिया होगा कि तुम्हारा वीक एरिया क्या है। तो फिजिक्स में हैवी रिवीजन करो। एंड फिजिक्स के लिए भी हम ये बोलेंगे कि तुम्हें ऐसे देखो, ग्रेविटेशन ये मैंने बना के रखा था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये ग्रेविटेशन का 1-2 पेज में है, क्योंकि ग्रेविटेशन उतनी लंबी चैप्टर तो नहीं थी, 3 पेज में है ये। सारे फॉर्मूलाज मैंने रखा था क्योंकि आपको पता है कि नीट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे, अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। एंड पहले तुम्हें वही सब अटेम्प्ट करना है, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इट्स लाइक नीट से लेवल एक ऊपर है, जैसे आईआईटी लेवल का है, जेई लेवल का है, जेई लेवल तो बन जाएगा, आईआईटी लेवल का है, स्किप करो उस क्वेश्चन को, क्योंकि उस क्वेश्चन से तुम्हारा ना 10 क्वेश्चन लॉस हो जाएगा। वो अलग वीडियो, वो अभी नहीं बता सकते हम क्योंकि टाइम हो जाएगा। तो तुम्हें ये जैसे ग्रेविटेशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बना के रखा था, ये सारी चीज़ें मैंने बना के रखी थी, ठीक है। इतनी सारी शॉर्ट नोट्स थी मेरे पास, देख रहे हो आप, इतनी सारी शॉर्ट नोट्स। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का हो गया, ये मोशन इन 2D का हो गया, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट के 15 दिन में आप कॉपी नहीं खोलने वाले हो। मेरे पास इतनी मोटी नोटबुक है फिजिक्स की, मैं ये नहीं खोल सकती थी लास्ट के 2 वीक, ठीक है। तो आपको रिवाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। आपके मॉड्यूल वगैरह सॉल्व हो रही होंगी, आपको पता है, ओके। सो आई होप यू गना रॉक ऑन दिस पेपर 2026। आई होप यू गना लिसन टू माई वर्ड्स, जो मैंने बताया, जो मैंने एक्स्ट्रा किया था वो मैंने बताया। वो वाली शॉर्ट नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या नहीं करना है, तो क्या करना है वो तो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी होगी, मुझे नहीं ये करना कि तुम परेशान हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि तुम ये वीडियो तभी देखो जब तुम फ्री रहो, ठीक है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर माई नीट एक्सपीरियंस पीपल एंड आई नो यू गोना मेक नीट 2026। एंड तुम्हें क्या नहीं करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये सारी चीज़ें ना। तुम्हें शायद तुम्हारे टीचर बोलते होंगे, उनको भी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अब का जो पैटर्न है ना वो तुम्हें ध्यान से समझना है। पहली बात तो ज़्यादा लोगों से बात मत करना, ठीक है। ये तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होनी चाहिए। ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा एक ऐसा मोमेंट ना तुम्हारी प्रिपरेशन ख़राब कर देगा, तुम्हारा पूरा ड्रॉप ईयर ख़राब कर देगा, तुम्हारा एक ऐसा स्टेप। तो तुम्हें क्या नहीं करना है, डू नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक। जब तुम्हारे लास्ट के 1 मंथ होंगे ना तो तुम्हें नया टॉपिक नहीं शुरू करना। क्वेश्चन देखो, मैंने बोला ना क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन गलत, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से आ रही है, हम लोग जनरली ऐसा करते हैं कि हम लोग वो सारी टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है, लेकिन हमें वो टॉपिक पढ़ना होता है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हारा टॉपिक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तब तुम जाके देखोगे कि ओके ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, अब हम जा रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ के फिर से रिवाइज करने, फिर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो यही है। और डू नॉट रीड मल्टीपल बुक्स। लास्ट के 2 मंथ्स में सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायो में, ये 2 में तो एकदम एनसीईआरटी पे ही टिके रहना। फिजिक्स देख लो कि तुम्हारा, मेरा भी बहुत वीक था, मेरा उतना अच्छा नहीं था फिजिक्स, फिर भी हम बहुत मैनेज किए, हम बहुत अच्छा स्कोर किए थे फिजिक्स में। कहाँ मेरा 60-70 नंबर आता था फिजिक्स में, लेकिन हम स्कोर किए, तभी मेरा मार्क्स 642 बना था। बट तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है, मुझसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है तुम्हें। एंड आई होप एंड आई विश यू गोना मेक द नीट 2026। एंड आई विश ये वीडियो तुम लोग को मिले, क्योंकि शायद तुम लोग मेरे तरह ही ड्रॉपर स्टूडेंट हो। देखो जो रैंक होल्डर है वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो रैंक होल्डर है वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी बहुत पहले से बना लेते हैं यार, ये बकवास नहीं बता रहे हैं हम, वो लोग अलग होते हैं, थोड़े अलग होते हैं ओबियसली, जो रैंक होल्डर 1 और 2 होते हैं। लेकिन तुम बस एक मिडिल क्लास बच्चे हो जो ये सोच रहे हो कि बस मुझे एक सीट चाहिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में, देन फॉलो माई ऑल टिप्स एंड रूल जो तुम्हें करना चाहिए, तब तुम्हारा बोलते ना कि हाँ तुम अपना बेस्ट शॉट दे रहे हो। और अपने ड्रॉप ईयर में, जो भी तुम्हारा ड्रॉप ईयर हो, अपना बेस्ट शॉट दो, डरो मत। थोड़ा टाइम लगता है ये सारी चीज़ें को क्लियर करने में, ये सारी चीज़ों को पाने के लिए, क्योंकि इतना ईजी है नहीं, ओके। एंड आई विश कि तुम नीट क्रैक करो एंड मेडिकल कॉलेज आओ। आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज, फॉर यू पीपल। एंड मॉक टेस्ट का भी हम बताएंगे तुम्हें। लास्ट के 1 मंथ में, लगभग पूरे अप्रैल में तुम्हें हर दिन मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। हर दिन मॉक टेस्ट देना है तुम्हें, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है, देखो जब तक तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हें पता नहीं रहेगा तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है। तुम जब तक मैदान में नहीं उतरोगे ना सारे चीज़ों को ले करके, तो तुम्हें पता नहीं रहेगा, अपनी तैयारी को ले करके तो तुम्हें पता बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मॉक टेस्ट देना है, तुम जहाँ भी इंस्टीट्यूट में हो वहाँ पर हो ही रहा होगा मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट दो, हर दिन दो। हम तो 2-2 पेपर देते थे एक दिन, एंड देना तो है ही मॉक टेस्ट, उसमें तुम्हारी आधी जंग हो रही है कंप्लीट। लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उस मॉक टेस्ट को आके एनालाइज करना, ओके। उस मॉक टेस्ट को आके देखना कि तुमने कहाँ गलती की है, एंड वो अगर नहीं करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का, ट्रस्ट मी, कोई फ़ायदा ही नहीं है उस मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करने का। सो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, आई होप यू गाइज अच्छे से पढ़ रहे होगे तुम लोग, एंड तुम लोग बहुत अच्छा करोगे।
क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहा है विश कि ये नीट एस्पिरेंट तक जाए, ठीक है। मेरी कुछ गलतियाँ थी जो तुम लोग ना रिपीट करो, तुम लोग ना वो पर एक लूप में फंसो कंपटीशन एंड ड्रॉप के। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज। थैंक यू।